मध्य प्रदेश में एक बार फिर आयुष्मान योजना घोटाला उजागर हुआ है और इंदौर के 7 अस्पतालों ने गरीबों को भी यहां इस घोटाले में जमकर लूटा है। क्या ये पूरा मामला है? क्या कुछ इस मामले के दौरान जो है जांच के दौरान सामने आया है और कितना कुछ जो है आंकड़ा है उजागर हुआ है? इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश इंदौर से हमारे सहयोगी प्रवीण सावंत जी के साथ। उनके साथ इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए मौजूद रहेंगे पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर शरद पंडित, रीजनल डायरेक्टर भी रहे हैं। विस्तार से इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। क्या कुछ हो सकता है इस मामले में, इस विषय में भी विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं प्रवीण सावंत जी के पास। प्रवीण जी, जानना चाहेंगे कैसे जो है ये घोटाला उजागर हुआ है, क्या आंकड़ा जो है अब तक सामने आया है और पूरी जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है? देखिए दीपिका, मोदी सरकार ने वर्ष 2018 में गरीब वर्ग के लोगों के उपचार के लिए आयुष्मान योजना प्रारंभ की थी। ये योजना जो है वो 5 लाख तक का बीमा जो कवर करती है। ऐसे 10 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिलने की उस समय जब बात की गई थी, वित्त मंत्री तत्कालीन अरुण जेटली स्वर्गीय अब हो चुके हैं, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था और सितंबर 2018 से देश में आयुष्मान योजना जो है वो प्रारंभ हो गई थी। इस योजना का मकसद ये था कि गरीब लोगों को बिना किसी शुल्क चुकाए उपचार मिल सके, लेकिन अस्पतालों ने इसको लूट का एक ज़रिया बना लिया। भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में भी पिछले दिनों इस तरह का एक आर्थिक अनियमितताएं सामने आई थी और अब इंदौर के 7 अस्पताल इस आर्थिक घोटाले में सामने आए हैं। आपने जहां तक बात की कि कितना कुछ राशि की बात करें तो 140 करोड़ रुपया जो है वो अब तक मध्य प्रदेश सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से इन अस्पतालों को जारी किया जा चुका है और उनमें से ये 7 अस्पताल भी शामिल हैं, जिनमें 2 प्रमुख नाम हैं, बड़े नाम हैं। मेडिकल कॉलेज हैं, अरविंदो मेडिकल कॉलेज और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा लक्ष्मी मेमोरियल, आनंद हॉस्पिटल, रेटिना, इस तरह के वे नाम हैं जिन्होंने गरीबों का जो हक का पैसा है वो लूट के माध्यम से जो है वो अपनी जेब में डाला है। ये जब इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई तो नोटिस थमा दिए गए हैं, कुछ पर एफआईआर की भी जो है तैयारी की जा रही है। अब हम बात करें, डॉक्टर शरद पंडित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रीजनल डायरेक्टर रहे हैं स्वास्थ्य के। सर, ये घोटाला सामने आया है, इस घोटाले पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या? नहीं, देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें मैं एक ग्लांस यही कहना चाहूँगा, हालांकि विस्तृत विवेचना और जांच के बाद बहुत सी चीज़ें स्पष्ट होंगी, परंतु जो भारत शासन की और राज्य शासन की मंशा है, आजकल जो है चिकित्सा जो है बड़ी महंगी हो गई है। तो जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लिए एक शासन ने जो ये एक अभिनव सोच के साथ ये योजना लागू की थी और सबको उसके क्रियान्वयन में बहुत ही सतर्कता बरतना चाहिए, सजगता बरतना चाहिए और ईमानदारी से कार्य हो और जो वास्तव में इसके पात्र हैं उनको लाभ मिल सके, उद्देश्य यही है। परंतु जैसा मैं कह रहा हूँ, ये अभी आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये चीज़ें सामने आई है, तो देखिए अब जांच होना चाहिए और यदि कोई इसमें दोषी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई तो होना चाहिए। इससे पूर्व भी कई योजनाएं बनती रही हैं जिनमें इस तरह की आर्थिक अनियमितताएं सामने आई, लेकिन ये एक ऐसे वर्ग के लिए योजना पहली बार बनी कि जो निर्धन है, उपचार, महंगे उपचार को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए ये एक बेहतरीन योजना देश में लागू हुई। लेकिन इसी पर जो है वो निजी अस्पताल पलीता लगा रहे हैं। वे उन योजनाओं की जो छोटी छोटी लूप होल्स हैं उनका लाभ उठाकर इस तरह के घोटाले। हाँ, बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये इस तरह के कई अभिनव योजनाएं, ऐसे कई स्कीम्स है गवर्नमेंट की तरफ से जो फील्ड में भेजी जाती हैं और इसका जो है शासन की मंशा और शासन का उद्देश्य तो इसके पीछे पवित्र रहता है, परंतु जो नीचे लेवल पे एग्जीक्यूशन करने वाले, जो इसको क्रियान्वित करते हैं, उनके ऊपर पूरा इसका लाभ मिलना और जो है वो गरीब तबके को उसके फ़ायदे मिल सके, ये निर्भर करता है। तो यहाँ जो है निचले तबके को जो है
भी उसी ईमानदारी का और शासन की मंशा को समझते हुए उसका अपना एक परिचय देना चाहिए कि हम ऐसे वर्ग के लोगों को जिनको ये लाभ मिलना है उनको दें। तो ये ठीक नहीं है। और जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा भी है अभी समाचार पत्रों के माध्यम से कि शासन इस स्तर पर जो है वो नोटिस देकर और कार्रवाई करने जा रहा है। तो देखिए दूसरा पक्ष भी सुन लें कि क्या वो कहते हैं। परंतु कहीं ना कहीं जो इस तरह का जो एक प्राइमरीली जो इंडिकेशन आ रहा है वो कि इसमें जो लापरवाही हुई है, जो कृत्य किया गया है, वो बिल्कुल माफ़ी के योग्य नहीं और इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सर, आप भी शासन का अंग रहे हैं, वर्षों आपने इस तरह की जो योजनाओं को कहीं ना कहीं हैंडल किया। आपको लगता है कि अस्पताल निजी स्वार्थ या छोटे से लालच में जो है वो इन योजनाओं को इस तरीके से जो है वो उनका जो उद्देश्य है उस पर कहीं ना कहीं पानी फेरते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो है ही ना कि जैसे जो अस्पतालों ने जो एक पवित्र उद्देश्य के साथ उनको शासन ने जिम्मेदारी सौंपी है उसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाही है। अब इसमें मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ कि जो है विस्तृत जांच के बाद ही जो है इसके बारे में जो है वो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। परंतु प्राइमरीली जो लग रहा है वो यही है कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ करी हैं और गड़बड़ियाँ यदि हुई है तो आज जो उद्देश्य है कि महंगा उपचार हर कोई वहन नहीं कर सकता, उसमें वो जो है कई बार जो है अपने जो है ऋण लेता है कर्जे लेके और अपने प्रॉपर्टी को गहने ये सब बेच के और अपना उपचार करवाता है। तो निश्चित रूप से इस भावना को प्राइवेट अस्पतालों को भी बड़ी जिम्मेदारी से समझना चाहिए और इस तरह के कृत्य के करने से बचना चाहिए। परंतु अब इसमें दूसरा एस्पेक्ट भी हमको ये देखना पड़ेगा कि जो मेरी कुछ चिकित्सकों से चर्चा जब हुई तो उनका ये कहना था कि पहली बात तो ये है कि इसमें जो है जो बजट का अलॉटमेंट आता है वो बजट का अलॉटमेंट काफ़ी कम रहता है, तो शासन को ये भी गौर करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, उसमें उनका ये कहना है कि कई अस्पतालों के ऊपर जो है लाखों और करोड़ों का जो है वो उनके बिल जो है वो पेंडिंग पड़े हुए और उस पर निराकरण। तो शासन का उद्देश्य ये था इस योजना के पीछे कि जो इनके अस्पतालों के बिल हैं वो अधिकतम 1 माह में जो है वो भुगतान कर दिए जाएंगे। अब ये हो रहा है कि कई कई जगहों पर तो 6 महीने साल भर और उससे अधिक हो गया है जो भुगतान नहीं हो रहे। तो ये एक अपनी उनकी तरफ का जो बात है जो आई सामने, परंतु इसका मतलब ये कतई नहीं है। बिल्कुल, मैं इसी पर आ रहा था। कार्य को जो है उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह के जो है भ्रष्टाचार हों और इस तरह की जो चेष्टा की जाती है पैसा हड़पने की, वो बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं। सर, जो बात सामने आई है वो लूप होल्स ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करना है उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की जो है वो हेरा फेरी की जाती है और उनके माध्यम से क्लेम किया जाता है, क्योंकि क्लेम जो है वो अगले 7 दिन में डिस्चार्ज के अगले 7 दिन में हमको प्रस्तुत करना है विथ रिपोर्ट्स, उनमें वो जो है वो बड़ा चढ़ा कर लिया जाता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो भी कार्ड होल्डर आता है अस्पताल में उपचार कराने के लिए, तो पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये जो है भाई रोगियों के लिए नहीं है, जो अस्पताल में भर्ती होगा उस रोगी के लिए ये जो है योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा ये जो है इसके लिए जो कार्ड है उसका वेरिफिकेशन जो है होता है पोर्टल के माध्यम से, तो ये जो वेरिफिकेशन का काम है ये मैक्सिमम 48 घंटे में हो जाता है। दूसरा इसमें यह कहना है कि ये जो है योजना इसमें जो उपचार के या ऑपरेशन के पूर्व के 7 दिन पहले के जितने भी इन्वेस्टिगेशन से अन्य जो जांचें वगैरह हैं वो सब भी इसी योजना में इंक्लूड है। तो कई बार क्या होता है कि अस्पताल ये जो है जांचें या अन्य जो है वो शुल्क वसूल लेते हैं, जबकि 7 दिन पूर्व से उस जो है ऑपरेशन के संबंधी सारी जांचें भी इसी योजना में कवर है। ठीक इसी तरह जो है इसमें भोजन दिया जाना है रोगी को, इसके साथ ही साथ जो है वो दवाइयाँ भी इसी जो है उपचार में सम्मिलित है। और इसके साथ एक और बात है कि अस्पताल से छुट्टी होने के बाद 10 दिन तक उसको फॉलोअप भी, अनुसरण भी जो है वो बराबर उस अस्पताल और चिकित्सक की जिम्मेदारी है। तो देखिए ये जो है इस तरह की जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसमें यही होता है कुछ जांचों में कर लेते हैं, कुछ दवाइयों की परचेज उनसे करा लेते हैं, बाद में जो फॉलोअप है वो फॉलोअप के समय जब रोगी आता है उससे शुल्क ले लेते हैं, जबकि नियम को पढ़ा जाना चाहिए। योजना को आपको दिया गया है तो उसको जो है अच्छी तरह से समझ लें और वो सारे जो योजना में उल्लेखित हैं, जो इंगित किए गए, वो लाभ जो है रोगी को मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ अस्पतालों को कहूँगा इस योजना
ये शासन का पैसा है। शासन का पैसा मतलब जनता का पैसा है। तो इसमें बड़ी सावधानी रखें। अपने यहाँ वो जो अकाउंट्स का जो है कोई जानकार व्यक्ति रखें, उसको जो बारीकी से उसका जो है ज्ञान हो, और वो जो है बराबर इनको जो है मॉनिटरिंग करता रहे रेगुलर। दूसरा ये जो है इसके जो कहा गया है कि बिल से सारी चीज़ें हैं उसको पोर्टल पे डालना होता है, सबमिट करना है, वो आदमी बराबर जो है कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर व्यक्ति भी अस्पतालों को जब ये योजना ली है तो उसके साथ रखना चाहिए। और देखिए कहीं भी एक ईमानदारी से इस योजना के क्रियान्वयन का सबको मिलकर प्रयास करना प्रवीण जी। चाहिए। जी, हमने जब इस जी दीपिका कुछ प्रवीण जानना जी, चाहती जिस है। जी तरीके दीपिका। से जो ये पेशा है, डॉक्टर्स का जो पेशा है, यहाँ इस फील्ड में आने के लिए, इस सेवा क्षेत्र में आने के लिए सबसे पहले ये शपथ दिलाई जाती है कि निस्वार्थ भाव से और निष्पक्ष भाव से सेवा की जाएगी। जो निजी अस्पताल है वहाँ कहीं ना बिल्कुल। कहीं जो है महंगाई की मार ज़रूर पड़ती है, वहाँ पर लाखों के बिल आते हैं, और ऐसे में जब सरकार इस तरह की योजना लाती है और जिस तरह के नियम यहाँ पर बताए गए हैं, जिस तरह की फैसिलिटीज़ जो है, जो सुविधाएं हैं पात्र हितग्राहियों को मिलना चाहिए, काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है जी। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है हितग्राहियों को मिल सके, ये प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन पलिता जो है कहीं ना कहीं निजी अस्पताल जो इस कार्ड को, सबसे पहली बात तो इस कार्ड को मान्य ही नहीं करते कई सारे अस्पताल वाले, और जो मान्य करते हैं वो बिल्कुल उसको उस तरीके से न उस तरीके से फायदा दिया जाता है पात्र हितग्राहियों को, और बल्कि उन्हें लूटा जा रहा है, शासन को भी लूटा जा रहा है और आम आदमी को भी लूटा जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। जब इस पेशे में आते हैं, अस्पताल डॉक्टर्स हों या अस्पताल संचालक हो, सेवा की शपथ ली जाती है, लेकिन आपको लगता है कि ये कांड जब उजागर हुआ तो सेवा नहीं मेवा की शपथ नज़र आ रही है इसमें कहीं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दीपिका जी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक जो मेडिकल प्रोफेशन है ये दूसरे प्रोफेशन से बिल्कुल अलग हट कर है। निश्चित रूप से हम सब लोग चिकित्सक जो है वो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं कि जहां हम ये जो है अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे, रोगी के हित में जो होगा वो करेंगे, और जो है हमारे जो है तकनीकी आधार पर जो है उसका उपचार करेंगे। परंतु बहुत से चिकित्सक ये जो चीज़ें हैं आज भी, हालांकि अच्छे चिकित्सक हैं जो इनका पालन करते हैं, परंतु कुछ चिकित्सक जो है इस तरह के कृत्य करते हैं, उन्हें जो है निश्चित रूप से जांच के बाद जो चीज़ें आएंगी सामने उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और मैं भी इसका पक्षधर हूँ कि इस तरह की योजना में जिन लोगों ने पलीता लगाया है या लगाने की चेष्टा कर रहे हैं उनको जो है सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि एक ऐसा मैसेज जाए कि अब ये इस तरह का कृत्य कोई भी नहीं करेगा। और जो है जो कुछ लोग करते हैं, जो उंगली पर गिने जाने वाले इतनी संख्या वाले, जी बिल्कुल, पर बाकी लोगों के लिए भी जो है बहुत सजगता की आवश्यकता क्योंकि यहाँ पर 45 से अधिक हॉस्पिटल जो है वो इन पैनल्ड हैं इस योजना के अंतर्गत, उनमें से 7 की ही आई है। तो ये कहा जा सकता है कि 10 से 15% लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए इसमें जो है वो हर जो है अपात स्वरूप ही कुछ लोग करते हैं, हर व्यक्ति जो है इस कृत्य में सम्मिलित नहीं है। और इसके अलावा जो है इन लोगों को जो अस्पताल हैं इसको, जैसा मैंने बताया कि अपने अकाउंटेंट या ऑडिटर के माध्यम से स्वयं अपना इंटरनल ऑडिट भी करवाते रहना चाहिए, और शासन स्तर पर भी जो है समय समय पर इस तरह के ऑडिट होते रहना चाहिए। एक पीरियडिक कम से कम साल में एक बार पूरे प्रदेश में इन अस्पतालों का ऑडिट हो जाए, और उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट जो है अस्पताल स्वयं भी, जैसा मैंने कहा, कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और स्वयं का ऑडिटर या सीए के माध्यम से एक जो है इसका अपना असेसमेंट करवाते रहे, ताकि यदि गलती से भी कोई इसमें जो है वो चूक हो रही है तो उसको वो अपने लेवल पर भी रेक्टिफाई। सर, आप सीएमएचओ भी रहे हैं, रीजनल डायरेक्टर भी रहे हैं, अब आगे की प्रोसेस क्या देखते हैं आपकी? किस तरह से सरकार इसको हैंडल करेगी, जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग इसको हैंडल करेगा? नहीं, देखिए पूरा जो निर्भर करेगा कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट क्या आती है। यदि ये जांच हो रही है तो जांच आने के बाद यदि इंटेंशनली किसी ने किया है तो वो तो किसी तरह से जो है बख्शा। जांच के दौरान जो जांच कमेटी गई थी उसको भी धमकाने की बात आई है अस्पतालों में, ये भी इस तरह के मरीजों को भी धमकाया गया है, तो फिर जांच कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आई। नहीं, ठीक है, ऐसा है, जांच करने वाले भी जो है वो ऐसे सख्त लोग रहते हैं, अपने निष्पक्ष लोग रहते हैं, और हमारे वरिष्ठ अधिकारी जब इसकी जांच करवाएंगे तो उनको भी जो है बराबर इसमें जो है वो वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट देना चाहिए, ताकि जो गलत कृत्य करने वाले हैं
उन पर सख्ती से कार्रवाई हो। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि जो असावधानी वश हो गई हो, उनके नॉलेज में नहीं है और उनके इग्नोरेंस में हो गई है, वो ठीक है, उसके लिए नोटिस देकर और आगे के लिए उनको चेतावनी दी जा सकती है। परंतु जहाँ इस तरह का कृत्य जानबूझकर किया गया है या इस तरह का कृत्य जो है वो बरसों से कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल जो है किसी तरह से माफ़ी के योग्य नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उनके अस्पतालों को इस तरह के प्रवीण जो जी। योजना है उनके जो है उससे तत्काल जो है वो हटा देना चाहिए और जो है आगे जो भी कार्रवाई है वो शासन स्तर पर और जिला प्रशासन के स्तर पर होना चाहिए। जी प्रवीण जी जी, दीपिका यहाँ जी। डॉक्टर साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और कहीं ना कहीं ये चूक रही है, इसी कारण से जो है ये घोटाला इतना बड़ा हो चुका है और कहीं ना कहीं श्रेय मिले हैं इस तरह बिल्कुल। से जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ सरकार की जी। भी चूक रही है? क्या चीज़ है जो सरकार को करना चाहिए? क्या चूक है जो इस तरह के मामले बढ़ते जाते हैं और जो हितग्राही है, पात्र हितग्राही है, उनको लाभ नहीं मिल पाता है? जी। बड़ा मौजूद सवाल किया है दीपिका ने कि इसमें आप मानते हैं कि सरकार विभाग इनका भी कहीं ना कहीं फेल्योर रहा है, जब जा क्योंकि मॉनिटरिंग इतनी तगड़ी होनी चाहिए थी कि शायद इस तरह के घोटाले की कोई गुंजाइश ना हो। नहीं, देखिए वो बात मैंने अपने इस चर्चा में पहले भी कही कि कहीं ना कहीं जो है शासन को कुछ जो है अपने जो है लूपहोल्स हैं या जो कमियां हैं या डिफिशिएंसीज हैं उनको भी देखना चाहिए। देखिए इस पे जो है एक पूरा सेल काम करता है जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए रहते हैं। दूसरा जो है कई चिकित्सक और डायरेक्टर लेवल के लोग जो है वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि जो है हमारा रेगुलर जो है इसका जो है निरीक्षण इस योजना के संबंध में ऑडिट होते रहना चाहिए। भुगतान भी समय से करने की चेष्टा किया जाना चाहिए। जैसे जो लोग यदि ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और उनके भुगतान को जो है वो देखा जाना चाहिए कि समय से जो उनको प्राप्त हो और पीरियडिकली जैसा मैंने कहा है एक ऑडिट की प्रक्रिया जो है वो रेगुलर चलती रहेगी ताकि जो है ये कमियां या ये गलतियां एक विकराल रूप नहीं ले लें, विशाल रूप नहीं ले लें। इसलिए उनको समय रहते जो है मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी निश्चित रूप से शासन स्तर पर और संभागीय और जिला स्तर पर जो मॉनिटरिंग टीम रहती है उसकी भी है। सर कुछ लोग इसमें आदतन रहते हैं क्या ऐसे, क्योंकि आपको वर्षों का अनुभव है, कुछ लोग आदतन रहते होंगे। जैसे हमने दो नाम जो इसमें सुने हैं, इंडेक्स और अरविंदो, इनकी पूर्व में भी कई इस तरह की शिकायतें आई हैं। व्यापम घोटाले में इनके नाम आ चुके हैं और अब इस घोटाले में नाम, तो इस तरह के आदतन कुछ लोग रहते हैं। देखिए क्या है कि वही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ जो है इस तरह की चीज़ें यदि डेलिबरेटली की गई हैं तो निश्चित रूप से दे शुड बी टेकन ऑन हार्ड टास्क। और यदि कोई इस तरह का है कि इग्नोरेंस हुआ है, नेग्लिजेंसी, उनको बराबर जो नॉलेज नहीं था उसका और उससे हुई है तो वो एक बार जो है उनको आगे के लिए जो है वार्निंग देके बख्शा जा सकता है। परंतु कुछ जो नाम आपने बताए हैं कि जो इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व हैं तो वो सारी चीज़ें जो है अभी प्रारंभिक रूप से हम उसके बारे में कोई कमिटमेंट या कमेंट नहीं कर सकते। परंतु हाँ, यदि जांच रिपोर्ट में इस तरह की चीज़ें आती हैं तो निश्चित ही जो है वो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जी तो बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके का ये घोटाला उजागर हुआ है और डॉक्टर शरद पंडित साहब ने भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। लगातार मॉनिटरिंग अगर होगी तो इस तरह की जो घोटाले हैं वो एक बड़ा रूप नहीं लेंगे, और बड़ा रूप नहीं लेंगे तो ना तो सरकार को कोई जी। चूना लगेगा और ना ही जो इस योजना के हितग्राही है उनको किसी तरह का नुकसान होगा। क्योंकि इस योजना में जिस तरीके से डॉक्टर शरद पंडित साहब ने कहा कि जब भर्ती होने के 7 दिन पूर्व से और डिस्चार्ज होने के 10 जी। दिन बाद तक जो है वो मरीज को किसी भी तरह का कोई राशि नहीं चुकानी है। जबकि जो ये घोटाला उजागर हुआ है इनमें ये बात सब स्पष्ट रूप से सामने आई है कि अस्पताल जो है मरीजों से कई जांच के नाम पर, कुछ इक्विपमेंट मंगाने के नाम पर, कई और अदर चार्जेस के नाम पर पैसा वसूलते रहे हैं। वो मरीजों से भी वसूला है उन्होंने और सरकार से भी उसका जी। क्लेम किया है। तो ये इस तरीके से वो दोनों तरफ से जी। मलाई खा रहे हैं और ये जो है कहीं ना कहीं इस पेशे को बदनाम बिल्कुल। कर रहा है। और पूर्व में भी कुछ, और डॉक्टर शरद पंडित साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ लोग ही हैं जो इसको बदनाम कर रहे हैं, वरना कई लोग जो हैं इस पेशे को ईमानदारी से भी जी निभा प्रवीण रहे जी, हैं। यहाँ आपसे ये बात जानना चाहूंगी, काफी प्रतिष्ठित जो है ये पेशा है इंदौर, जहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे प्रदेश में नंबर 1 रहा है इंदौर। यहाँ पर इस तरह के जब मामले सामने आए हैं, बिल्कुल। 45 के लगभग आपने अस्पताल बताए हैं जो संबद्ध रहे हैं इस योजना से, उनमें से 7 अस्पतालों के नाम, प्रतिष्ठित नाम है ये सभी भी।
तो इस तरह के नाम जब सामने जी। आए हैं, हालांकि अभी जांच जारी है, क्या इन अस्पताल प्रबंधन की ओर से किसी तरह के बयान सामने आए हैं कि आपने सफाई में इन लोगों ने कुछ कहा है? नहीं, देखिए, अभी उनको नोटिस जारी होंगे, वो उस नोटिस का जवाब वो देंगे। उस जवाब के आधार पर तय होगा कि उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी है। लेकिन जिस तरह का ये घोटाला और जिनकी संलिप्तता जी। अधिक सामने आई है, जी। दस्तावेज संलिप्तता अधिक सामने आई है, उनके विरुद्ध जो है वो राज्य सरकार एफआईआर कराने की भी जी। तैयारी कर रही है। हालांकि इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि प्रदेश के एक मंत्री जो हैं वो 2 अस्पतालों को बचाने का भी जी। प्रयास कर रहे हैं। ये कौन है, क्या है, ये अभी सामने नहीं आया, लेकिन ये बात भी सामने आई कि राजनीतिक दबाव भी इस पूरे जी। मामले पर है। तो कहीं न कहीं ये शर्मसार जी, करने बिल्कुल। वाली बात भी है दीपिका जी, क्योंकि पहले ही जो है वो गरीब वर्ग लूट खसोट का शिकार हो चुका है, और उसी का जो शिकार करने वाले हैं उनको बचाने के लिए राजनीतिक लोग सामने आ रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए थी। राजनीतिक दबाव इस बात का होना चाहिए था कि अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये ज़रूर जी, शर्मनाक जी, बात धन्यवाद है। प्रवीण जी, और धन्यवाद डॉक्टर शरद पंडित जी हमसे इस विषय पर इतने विस्तार से और इतने निष्पक्ष तरीके से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ जुड़े थे इंदौर से हमारे सहयोगी प्रवीण सावंत, साथ ही मौजूद थे पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर शरद पंडित, रीजनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं, शासन के साथ लगातार काम किया है और इस क्षेत्र में लगातार वर्षों से सक्रिय रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में इस बार आयुष्मान योजना घोटाला उजागर हुआ है। यहाँ पर 7 अस्पतालों के नाम इस घोटाले में सामने आ रहे हैं। साथ ही हमने बात की किस तरीके से जो है आयुष्मान कार्ड योजना हितग्राहियों के लिए लाभदायक हो सकती है, कितनी सुविधाजनक है ये योजना, कितना लाभ जो है पात्र हितग्राहियों को मिल सकता है। उन योजनाओं को, उस उद्देश्य को जो है यहाँ पर इन अस्पताल प्रबंधकों ने, इन अस्पतालों ने यहाँ पर पलीता लगाया है कहीं ना कहीं। तो यहाँ आपको बता दें कि इंदौर में 7 अस्पतालों के नाम आयुष्मान योजना घोटाले में सामने आए हैं। हालांकि जांच अभी जारी है, देखना होगा कि इस जांच के दौरान क्या कुछ सामने आता है और किस तरह की कार्रवाई जो है शासन प्रशासन इन अस्पताल प्रबंधन पर करता है। डिजिटल न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।